ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए, क्या, चलिए चलिए शुरू करते हैं। सो आज का सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्वेक्स मिरर। जो हमने कल देखा था वो कौन सा मिरर था, वो कॉनकेव मिरर था। जो कल हमने देखा वो कौन था, वो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर। और आप जो देख रहे हैं आज कौन सा है, वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर। नाउ कॉन्वेक्स में कल के इसमें कितने कंडीशंस थे अपने पास, 6 कंडीशंस थे, राइट। द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट 6 डिफरेंट पोजीशंस, 6 डिफरेंट टाइप के इमेजेस मिले हमको। लेकिन कॉन्वेक्स में वैसा नहीं है, कॉन्वेक्स में आपको सिर्फ 2 टाइप के पोजीशंस है। बहुत ही सुपर सिंपल है ये, ठीक है। चलिए समझ के लेते हैं व्हाट दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज ऑल अबाउट। सबसे पहला कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। पहला कंडीशन सेम रहेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, पहला कंडीशन इज सेम। उसके बाद आप जब ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसमें आपको पहले इंफिनिटी से लाइन कैसे लेनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। इधर देखो 4 ऑप्शन कौन से हैं हमारे पास रेज लेने के। एक तो आप पैरेलल लो प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लो। दूसरा ऑप्शन है आप लाइंस पूरे फोकस में से डालो। तीसरा आपके पास टाइप है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से डालो। और चौथा है कि कोई तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लो फॉर द रे डायग्राफ्स। अब इसमें का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है फॉर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सब रेज पैरेलल आती हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मोस्ट बेटर, लेट्स से मोस्ट बेस्ट, लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर हमारे पर्टिकुलर फर्स्ट डायग्राम के लिए। सो ये पहला सुटेबल रहेगा। तो इसमें से पूरी रेस पैरेलल आ रही है, राइट। सो कोई भी रे अगर पैरेलल आती है, लेट्स से नो प्रिंसिपल एक्सिस को, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो उसका नाटक क्या है, सभी रेज कैसे जाएंगी, फोकस में से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ है, पीछे है। कॉन्वे उसका मिरर कहाँ है, उसका बेसिकली उसका फोकस कहाँ है, पीछे है। तो पीछे में से ही जाएंगी, पीछे में से ही जाएंगी। जैसे कि मान लो आपका यहां पर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये रे आ गई पहली, ये दूसरी आ गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे फोकस पे एक्सटेंड करना पड़ेगा उसको, ऐसे डॉटेड लाइन से आपको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। फोकस में से जा रही है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस फोकस एक्चुअली इसका पीछे, इसलिए पीछे के फोकस में जा रही है। तो अभी ऑब्वियसली वहां तक तो लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि पीछे कोटिंग है तुम्हारी। तो वो यहां से रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। मतलब इन शॉर्ट वो ऐसे लगता है कि आपके फोकस में से लाइट निकल रहा हो सब। वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि ऐसे लगता है कि आपके फोकस में से लाइट निकल रही है। एंड दैट्स व्हाई यू गेट सच काइंड ऑफ इमेज। डाइवर्जिंग मिरर है ना आपका, वो डाइवर्जिंग। मेन क्वेश्चन हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, लाइक वेयर इज द इमेज गेटिंग क्रिएटेड। तो ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा है, आपका इमेज कहाँ बन रहा है, एट दी फोकस। ओ फोकस पे आपकी इमेज बन रही है, राइट। लेकिन आपको पीछे एक्सटेंड करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या ये तुमने खुद ने एक्सटेंड किया, राइट। ये तुमने खुद ने बनाया ना, ये खुद से नहीं मिली थी, ये तुमने पीछे एक्सटेंड खुद से किया। यू डिड दिस। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज नॉट अ रियल इमेज, इट्स अ वर्चुअल इमेज। क्योंकि रियल इमेज खुद से बनती है, रियल इमेज खुद से बनती है। ये खुद से नहीं बनी है, हमको एक्सटेंड करना पड़ा, तो वर्चुअल इमेज है ये। दिस इज अ वर्चुअल इमेज ऑब्वियसली। सो देख लो वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल के साथ हमेशा कौन आता है, VERI रहता है। वर्चुअल के साथ हमेशा कौन रहता है, इरेक्ट रहता है। सो दिस इमेज मस्ट बी इरेक्ट, दिस इमेज मस्ट बी इरेक्ट। एंड 2 ऑप्शंस तो हो गए हमारे, वर्चुअल, इरेक्ट। और इमेज का साइज कैसा है तुम देख सकते हो, इतनों सा डॉट है, इतना सा डॉट है, मतलब पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड एंड फोकस पे, इट इज एट द फोकस। नाउ लेट अस चेंज द पोजीशन। ये इन्फिनिटी वाली हो गई। अभी हमारे पास वो पहले का जो कॉनकेव मिरर था उसमें 6 कंडीशंस थे, इसमें सिर्फ 2 हैं। एक इन्फिनिटी और दूसरा डायरेक्ट। डायरेक्ट वो अगर मैं टेबल ले लूं, ये वाला टेबल ले लूं, तो ये कॉनकेव का है। कॉन्वेक्स में इसमें से कौन सी कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है। और ये बाकी के सभी के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है। बाकी के जो है ना, बियॉन्ड सी,
फिर बाद में एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ, ये सभी के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन दी है, मतलब तुम किधर भी ऑब्जेक्ट रखो बिटवीन दैट पोजीशन। देखो सेकंड मतलब क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। देखो मैं डायग्राम निकालता हूं, ये रहा मेरा मिरर, और ये रहा सपोज लेट अस से उसका पोल वगैरह, एंड आई हैव फोकस, आई हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला आपका पोजीशन कौन सा है, इन्फिनिटी, फर्स्ट पोजीशन इज इन्फिनिटी, एंड यहां से लेके यहां तक ये पूरा पोजीशन उसके लिए कौन सा है, सेकंड कंडीशन, मतलब पूरों के लिए एक ही कंडीशन काम में आ जाती है। चलिए तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, तो इंफिनिटी एंड पोल के बीच में तुम किधर भी रखो, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में किधर भी ऑब्जेक्ट को रखो, डजंट मैटर किधर रख रहे हो। आप जब ये रखोगे आपको दो लाइन निकालनी है, कौन सी, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं तो फोकस में से, तीन ऑप्शंस है तुम्हारे पास। तो देखो मैंने पहली लाइन निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किधर जाना चाहिए, फोकस में से, लेकिन इसका फोकस कहाँ है, पीछे, पीछे डॉटेड लाइन बनाओ फोकस में से, ये रहा मेरा फोकस। दूसरा लाइन कहां से लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर दो रहते, राइट में भी रहता है लेफ्ट में भी रहता है, राइट, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि उसका फोकस सेंटर सब पीछे के साइड पे है। ओके, तो यहां तक आपने एक लाइन खींच देंगे यहां तक, और फिर बची हुई लाइन आप क्या निकालोगे, डॉटेड लाइन। देखो क्या आपको दो एक पॉइंट मिल गया है दो लाइन की वजह से, यहां पर दिस इज द न्यू पॉइंट यू हैव रिसीव्ड, पॉइंट ए, वही आपका इमेज है, वही आपका इमेज है। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू, ये रहा। ओके, इमेज कैसी है, इज इट इरेक्ट, सीधा का सीधा ही है ना, टॉप हैज रिमेन टॉप, बॉटम हैज रिमेन बॉटम। ओके, तो इमेज टाइप क्या हो गया, इरेक्ट की इन्वर्टेड, इरेक्ट, राइट, सीधी है ना, टॉप टॉप है गया, बॉटम बॉटम है। इरेक्ट के साथ कौन आता है, हु कम्स विथ इरेक्ट, वेरी रहता है ना, तो इरेक्ट के साथ वर्चुअल आता है। ओके, तो वर्चुअल डाल लो, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड व्हाट अबाउट द साइज, क्या देख के क्या लगता है, ये इतनी बड़ा था इतना छोटा हो गया, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं हम लोग, द साइज इज डिमिनिश्ड। ओके, और इमेज कहाँ तैयार हो गई है, इमेज कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, आप देख सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस है, ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस, फोकस और पोल के बीच में। चेक दी कंडीशंस, इन्फिनिटी पोल के बीच में रखने के बाद इमेज आपकी पोल और फोकस के बीच में बनती है, करेक्ट, बिहाइंड द मिरर। क्या आपकी इमेज छोटी बनी थी, यस, डिमिनिश्ड। क्या आपकी इमेज इरेक्ट थी, यस, इरेक्ट। तो इरेक्ट के साथ कौन आता है, वर्चुअल, ऑब्वियसली तुमने खुद ने नहीं बनाया, आपको एक्सटेंड करना पड़ा, ये खुद से अपने आप से नहीं बनी थी, आपको एक्सटेंड करना पड़ा था, बिकॉज ऑफ दैट इट्स वर्चुअल। ओके, सो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, दो ही कंडीशंस है, एक इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड इन्फिनिटी ऑन द पोल। इमेज आपका पहले फोकस पे बनता है एंड देन फिर बिटवीन पोल एंड फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो एक समरी निकालते हैं, इस टेबल पे से समरी निकालते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस कैन बी क्रिएटेड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ओनली वर्चुअल, इरेक्ट, और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ छोटी इमेज बनाता है ये, ओनली स्मॉल इमेजेस, डिमिनिश्ड इमेजेस, बड़ा इमेजेस बना नहीं सकता, सेम साइज का भी नहीं बना सकता, बट वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल, इस प्रकार के इमेजेस वो बना सकता है, राइट। चलिए, सो विल डू वन थिंग, images can be created, let's say in terms of convex mirror. Okay, only virtual and erect, only virtual and erect, रियल इन्वर्टेड नहीं बनता है, आप टेबल में देख सकते हैं सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सो ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ इमेज साइज कैन वी गेट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, किस प्रकार की इमेज साइज आपको मिल सकती है, स्मॉल, सेम, लार्ज, ऑल ऑफ द अबव, क्या लगता है किस प्रकार की साइज मिल सकती है, ऑब्वियसली स्मॉल, स्मॉल इमेजेस बनती हैं सभी, ऑल आर डिमिनिश्ड ना, हाईली डिमिनिश्ड, तो स्मॉल ही मिलेंगी, स्मॉल स्मॉल। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके, लेट अस डील विथ, हाँ इसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, से अ डिस्टेंट ट्री इन अ प्लेन मिरर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको पूछता हूँ, हमारे पास तीन मिरर्स है, राइट, एक प्लेन मिरर है, एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इमेज साइज कैसे बनाता है।
आपका घर का जो मिरर है वो किस प्रकार की इमेजेस बनाता है? सेम साइज की, राइट? कॉनकेव के पास कैपेबिलिटी कैसी है? वो तीनों प्रकार के इमेजेस को बना सकता है, स्मॉल ऑल्सो, सेम ऑल्सो, लार्ज ऑल्सो। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का सिर्फ एक ही है, कौन सी इमेज? छोटी बना सकता है सिर्फ। अब तुम मुझे बताओ, अगर अगर ये ऐसा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से डिस्टेंट ट्री, आपके घर के बाहर एक ट्री है, ठीक है, और वो ट्री आप पूरा पूरा ट्री ऊपर से नीचे तक आप देखना चाहते हो, मतलब पेड़ के ऊपर की शाखाओं से नीचे के मतलब लाइक उसका जो बेस है सॉइल को जो टच हो रहा है, पूरा प्लांट हमको देखना है, पूरा ट्री। तो हम लोग कौन सा देखेंगे इसमें से, कौन से मिरर में देखेंगे? वुड इट बी प्लेन, वुड इट बी कॉनकेव, कॉन्वेक्स? क्या लगता है? What kind of let's say we can use in place of for this distant mirror? Should we use plane? Should we use concave? Should we use convex? अच्छा, one of the students is saying concave, और बाकी के बच्चों को क्या लग रहा है? केव, वेक्स, प्लेन? ओके, क्वेश्चन का आंसर देना है पहले। ओके, ठीक है। अगर तुम आंसर नहीं दे रहे हो, इफ यू डू नॉट इवन वांट टू ट्राई, शुड आई रियली इवन डिस्कस दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस और नॉट? अगर तुमको ट्राई नहीं करना, तो मैं मेरा लेट्स से दिमाग क्यों खराब कर रहा हूँ कि सपोज लेट अस से जस्ट टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन? अगर तुमको सीखना नहीं है लेट्स से रिलेटेड टू दिस टॉपिक, व्हाई आई एम गोइंग इनटू द डिटेल्स? मैं जो जस्ट उतना पढ़ा के आगे निकल सकता हूँ? इट्स वेरी मच कंपलसरी फॉर एवरीबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कौन सा मिरर का टाइप हम लोग यूज करेंगे अगर मुझे बाहर घर के बाहर का एक बड़ा सा ट्री मुझे फुल लेंथ में देखना है। प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स? ओके, कुछ लोग कॉनकेव कॉनकेव बोल रहे हैं, कुछ कॉन्वेक्स बोल रहे हैं। चलो, इट्स अ गुड थिंग कि किसी ने प्लेन मिरर नहीं बोला। प्लेन मिरर तो सेम साइज का रहेगा ना, सेम साइज इज नॉट पॉसिबल, मतलब हमको मे बी उसका कुछ पार्ट दिखेगा। चलिए, तो कॉनकेव इज अ गुड ऑप्शन, कॉन्वेक्स इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, राइट? कॉनकेव भी अच्छा ऑप्शन है, कॉन्वेक्स भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, कॉनकेव में जो आपका बड़ा इमेज बनता है, लाइक इट्स अ वेरी बिग वन, तो उसका डिस्टेंस कैसा चाहिए? ज्यादा डिस्टेंस पे मुझे एक चीज बताओ, अगर डिस्टेंस ज्यादा है आपके ऑब्जेक्ट में और मिरर में, तो किस प्रकार की इमेज तैयार करता है ये अपना कॉनकेव? इन्फिनिटी पे अगर है, पॉइंट साइज्ड, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत साइज में इट डजेंट मैटर, लेकिन फुल लेंथ तो मिलेगा। लेकिन इमेज का टाइप इन्वर्टेड बोल रहा है, उल्टी इमेज दिखेगी, मतलब ट्री हमारा उल्टा रहेगा। ना तुम बताओ, अगर ट्री हमारा उल्टा दिख रहा है कॉनकेव में, फिर कॉनकेव अच्छा ऑप्शन है कि कॉन्वेक्स अच्छा ऑप्शन है? कॉनकेव अच्छा ऑप्शन है कि कॉन्वेक्स अच्छा ऑप्शन है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि कॉनकेव में उल्टा दिख रहा है ना, मतलब आपका जो पेड़ है वो उल्टा दिखेगा आपको, मतलब इंस्टेड ऑफ सीइंग लाइक दिस, आपका पेड़ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, मतलब उल्टा होके देखना पड़ेगा उसको, विच इज नॉट अ गुड गुड ऑप्शन। ओके, सो फॉर फुल लेंथ, मेन क्वेश्चन का आंसर दो। कुड यू सी द फुल लेंथ ऑफ द ट्री इन प्लेन मिरर्स? प्लेन मिरर्स में फुल लेंथ दिखेगा क्या? ऑब्वियसली नो, ऑब्वियसली नो। नेक्स्ट, ट्राई विद द प्लेन मिरर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइज के भी नहीं होंगे, ठीक है? नाउ ट्राई यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर में दिखा क्या फुल लेंथ? यस, लेकिन कैसा था इमेज? इन्वर्टेड। यस, बट इन्वर्टेड। एंड कॉन्वेक्स मिरर में? यस, यस, इसमें दिखा, इट वाज अ गुड वन, मतलब लाइक इरेक्ट इमेज मिली हमको। चलिए, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, देखो, यू कैन सी द फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द टॉल बिल्डिंग और ट्री इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दिखेगा, वो तो हमने भी अभी बोला कि कॉन्वेक्स में ही दिखता है। वन सच मिरर इज फिटेड इन अ वॉल ऑफ आगरा फोर्ट, जो ताजमहल है जहां पर, वहां से पास ही में एक आगरा फोर्ट है। आगरा फोर्ट में एक कॉन्वेक्स मिरर बिठाया गया है, ठीक है, कि जो किसको फेस करता है? ताजमहल को। तो आगरा फोर्ट में से आपको क्या दिख सकता है? फुल इमेज ऑफ ताजमहल दिख सकता है। तो ये कहां पर है मिरर? आगरा फोर्ट में। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। क्या दिखता है? ताजमहल दिखता है आपको, फुल, पूरा पूरा का पूरा आपको व्यू दिखता है।
टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल। वहां पे ठीक से आपको खड़े रहना है और आपको फुल इमेज मिलेगा आपको ताजमहल का। चलिए प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए उसको। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द यूजेस, लेट मी जस्ट हैव तुम्हारे चलिए। सो द फर्स्ट ऑप्शन कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज फॉर रेयर व्यू मिरर्स। ठीक है, कहां पे यूज करते हैं? रेयर व्यू मिरर्स। अब व्हाट आर रेयर व्यू मिरर्स? बैक साइड मिरर, मतलब हमारे जो व्हीकल में होता है ना साइड मिरर जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब पीछे का देखने के लिए। तो पीछे का देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। गाड़ी के बाजू में जो होता है ना वो मिरर, तो दैट इज कॉन्वेक्स। अब मेन क्वेश्चन, ये कॉन्वेक्स क्यों यूज करते हैं? व्हाई नॉट सम अदर? देखो, सबसे पहला आपका एम क्या है? आपको पीछे कौन सी व्हीकल है आपको वो देखना है। अब वो कौन से मॉडल की है, कितनी बड़ी साइज है, आपको वो नहीं देखना। आपको खाली ये देखना है कि पीछे कोई है क्या, सो दैट अगर आपको टर्न लेना है, मे बी ओवरटेक करना है आगे गाड़ी को, तो आपको पता चले कि पीछे कौन है। तो पीछे का देखने के लिए आपको खाली वो मिरर चाहिए। यूर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सी विच कार इट इज या फिर विच व्हीकल पीछे है, आपको खाली इतना देखना है कि नहीं। तो मतलब इन शॉर्ट, आपको बड़ा इमेज नहीं, छोटा इमेज चाहिए। छोटा इमेज चाहिए, दैट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब स्मॉल के तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है। आप ये तो यूज ही नहीं कर सकते प्लेन मिरर, क्योंकि उसमें पूरा बड़ा इमेज दिखता है, सेम साइज दिखता है। तो यू कैनॉट यूज ये क्या बोलते हैं प्लेन मिरर, नहीं तो पूरा का पूरा बड़ा गाड़ी दिखेगा आपको और पीछे का उसके कुछ दिखेगा नहीं। सो योर टू ऑप्शंस आर ओनली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव का क्या नाटक है? इमेज इन्वर्टेड दिखती है। अब तुम इमेजिन करो, तुम ट्रैफिक में चला रहे हो गाड़ी, और आपको आप मिरर में देख रहे हो कि पीछे कौन है, और आपको उल्टा देखना पड़ रहा है क्योंकि आपकी इमेजेस पूरी उल्टी बन रही है उसके ऊपर। सो अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम। तो आप कौन सा यूज करोगे फिर? कॉन्वेक्स। जो अभी डिस्कस किया था कि हम लोग दूर के इमेजेस के लिए कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स विल बी यूजिंग। नाउ देयर इज अनदर एडवांटेज अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन्वर्टेड, देयर इज अनदर फायदा कि जो कॉन्वेक्स के साथ हमको मिलता है, एंड दैट इज वाइडर व्यू। वाइडर व्यू, वाइडर व्यू कैसे मिलता है? देखो, ये कॉनकेव ले लो, ये कॉन्वेक्स ले लो। अभी यहां का ये देख लो, क्या बोलते हैं? द एरिया विच इज कवर्ड, एरिया कवर्ड इज दिस, एरिया कवर्ड इज दिस। इसका एरिया देख लो, उसका एरिया हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका कर्व बल्जिंग आउटवर्ड्स है। इसका हमेशा ना एरिया जो है ना कॉनकेव का एरिया कवर्ड विल ऑलवेज बी लेस। द रीजन बीइंग क्योंकि वो अंदर से कर्व्ड है, उसका एरिया हमेशा छोटा होगा। बट इफ समथिंग इज समथिंग लाइक दिस, अगर इस साइज का है, तो ऑब्वियसली बल्जिंग आउटवर्ड्स, तो उसका एरिया कैसा कवर होगा? वाइडर एरिया कवर कर पाएगा वो। वाइडर एरिया विल बी कवर्ड बिकॉज ऑफ द साइज। तो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं फिर कॉन्वेक्स? द फर्स्ट रीजन इज इमेज आपकी स्मॉल बनती है। सेकेंड रीजन वाई यू आर यूजिंग कॉन्वेक्स फॉर रियर व्यू इज इमेज इन्वर्टेड बनती है कि इरेक्ट बनती है? इरेक्ट बनती है। और कोई फायदा अपार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड इरेक्ट? वाइडर वाइडर फील्ड व्यू। आपके कॉन्वेक्स मिरर से क्या मिलता है? वाइडर फील्ड व्यू मिलता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो इन रीजंस की वजह से आप किसको इस्तेमाल करते हो? कॉन्वेक्स मिरर फॉर रेयर व्यू। रेयर व्यू के लिए आप कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हो। ओके, तो एक काम कर लो, इन चीजों को अंडरलाइन कर लो तुम्हारे इसमें आंसर में। ये इरेक्ट को अंडरलाइन करो, डिमिनिश्ड को अंडरलाइन करो, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को अंडरलाइन कर लो। एग्जाम में आपको 3 पॉइंट पूछ सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर फॉर रेयर व्यू। एक ही यूज दिया हुआ है और उसके ही डिटेल्स आपके बुक में है। ये 3 को अंडरलाइन कर लिए? प्लीज गिव मी द रेज हैंड सपोलेट से अगर आपने ये कर लिया है। अंडरलाइन, तीन तीन पॉइंट्स आपको पूछेंगे कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं। इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वाइडर फील्ड व्यू, इतना ही लिखना है, नथिंग मोर। चलिए, अभी रीजन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू मिरर्स? कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्यों यूज करते हैं रेयर व्यू का? मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? पैरेलल बीम्स, एनलार्ज्ड इमेज, कन्वर्जिंग लाइट, डिमिनिश्ड इमेज, सेम इमेज। चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू कैन गिव फॉर दिस। क्यों यूज करते हैं भाई? यस, करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बराबर बता रहे हैं, डिमिनिश्ड इमेज की वजह से। डिमिनिश्ड इमेज की वजह से हम लोग बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, इसलिए यूज करते हैं डिमिनिश्ड इमेज की वजह से। विच मिरर इज यूज्ड एट आगरा फोर्ट टू वॉच ताजमहल? आगरा फोर्ट में कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताजमहल को देखने के लिए?
ये तो काफी आसान है, अभी बुक में पढ़ा हमने। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है, भूलना नहीं है, अपने बुक में है। आई होप यू आर अंडरलाइंड इट, ठीक है। वो लाइन मिस हो जाती है उस पैराग्राफ में, काइंडली प्लीज अंडरलाइन। कॉन्वेक्स मिरर को अंडरलाइन कर लो, ये आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। आपको ध्यान में रहेगा फिर कि आगरा फोर्ट में वो कॉन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करते हैं। वो पैराग्राफ मिस हो जाता है बहुत सी बार, सो काइंडली प्लीज जस्ट अंडरलाइन प्रॉपरली इन द टेक्स्ट बुक। ओके चलो, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। आप ये डिफाइन कर दोगे बुक के हिसाब से। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, व्हाट इज द फोकल लेंथ? चलो इसका आंसर बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। काइंडली प्लीज फाइंड द फोकल लेंथ। योर फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, 2f। f कितना होगा? 20 डाल दो यहाँ पे, 2f ले लो, सो f वुड बी इक्वल्स टू 20/2, दैट इज 10। यूनिट सेंटीमीटर्स, यूनिट नहीं भूलना, यूनिट यू डू नॉट फॉरगेट, 10 सेंटीमीटर्स। ओके चलिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये तो इसका 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर्स। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। इरेक्ट और एनलार्ज चाहिए, बड़ी इमेज और इरेक्ट भी चाहिए। ओके अच्छा देखो, एनलार्ज मतलब क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। एनलार्ज मतलब क्या? बड़ी इमेज, राइट। अब हमारे पास ऑप्शन कितने पहले वो लिखो। हमारे पास 3 मिरर है, एक प्लेन, एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। बड़ी इमेज कौन बना सकता है? एनलार्ज इमेज सिर्फ एक ही बना सकता है, कॉनकेव। देयर इज ओनली वन ऑप्शन। प्लेन तो बनाता ही नहीं है, प्लेन तो सेम इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स तो छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड। इरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही के पास उतनी औकात है, और वो कौन है? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर? कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर बोल के क्यों यूज करते हैं? तीन चीजें बताओ, तीन रीजंस व्हाई डू वी यूज कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट, स्मॉल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। सेकंड रीजन, इरेक्ट इमेज। थर्ड रीजन, वाइडर फील्ड व्यू, राइट। थर्ड रीजन, वाइडर फील्ड व्यू। हो गया, कितना आसान है। सो डन, फोर्थ का आंसर भी लिख दिए। 3 पॉइंट, स्मॉल इमेज, इरेक्ट एंड वाइडर फील्ड व्यू। चलिए, सो 1 मिनट। देखो, मुझे ये पता है कि अभी इतना करने के बाद ना, यू माइट बी फीलिंग कि भाई कितना सपोलेटर से ये टेबल याद करना, डायग्राम्स याद करना कितना हार्ड है। तुमने पहले देखा होगा, डायग्राम इज नॉट दैट मच हार्ड। मतलब है ही क्या, एक ऑब्जेक्ट को रखने का और 3 रेज लेने के, कोई भी स्पेशल, उसमें से डायग्राम बनती है। तो रे डायग्राम्स आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट। टेबल की बात, टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू मेमोराइज इट। आपको स्टार्टिंग में देखे देखे कैसा लगेगा कि भाई ये कैसे याद होगा। ट्रस्ट मी, इट विल टेक सम टाइम। इफ यू रिमेंबर तुम्हारा चाइल्डहुड, तुमको 14 का टेबल या फिर 15 का टेबल या फिर 16 का टेबल भी हार्ड लगता होगा बचपन में। बट जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीतता गया, यू हैव मेमोराइज्ड 14 का टेबल, 15 का टेबल, 16 का टेबल। एंड इन द सेम वे, फिजिक्स का टेबल ये जो है इमेजेस का, ये भी आपको याद हो जाएगा। एंड मोर ओवर आपने जो ये जो मेहनत की है कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, आपके जो लेंसेस है ना उनके भी टेबल है, लेकिन उनके टेबल याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो कॉन्केव मिरर का किया है, कॉन्वेक्स का किया है, वही टेबल लेंसेस को भी है, सेम टेबल। सिर्फ अदला बदली है, कॉन्केव का कॉन्वेक्स को जाता है एंड कॉन्वेक्स का कॉन्केव को जाता है। बाकी द टेबल्स विल रिमेन सेम फॉर लेंसेज ऑल्सो। तो मेहनत आपने एक ही बार ली है, लेकिन उसका फायदा आपको बार बार मिलेगा। चलिए, अब एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट साइन कन्वेंशंस। ये न्यूमेरिकल्स के लिए है, साइन कन्वेंशन। सो लेट अस सी साइन कन्वेंशन को कैसे देना है। नाउ फॉर दैट यू शुड हैव अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स का एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। चलिए, तो ग्राफ में कौन सी एक्सिस होती है? 2 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। तो यहाँ पे नंबर कैसे होता है? दैट इज 1 2 3 4। और इधर कैसे रहते हैं? -1 -2 -3 -4, राइट। मतलब इन शॉर्ट, ये साइड पे पॉजिटिव है और ये साइड पे नेगेटिव है, करेक्ट।
इधर का साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, राइट साइड, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस पे यहाँ पर 1 2 3 है, नीचे -1 -2 -3, मतलब ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव है, नीचे जाते वक्त नेगेटिव, राइट. और आप सभी किससे गिनते हो? जो रेफरेंस पॉइंट है जिससे आप ये डिस्टेंस गिनते हो 1 2 3 4 -1 2 3, ये सेंटर से है, ये वाला. इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं ओरिजिन. इसको ओरिजिन बोला जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0,0. दैट इज योर सेंट्रल पॉइंट, ओरिजिन बोलते हैं उसको. 0,0 वहां से गिनते हो तुम, कोई पॉजिटिव है कि निगेटिव है. राइट में गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट में गए तो निगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो निगेटिव. एक्स एंड वाई एक्सिस का लॉजिक तुम्हारा, राइट. एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस ऊपर. ठीक है, ऊपर नीचे, वेरी सिंपल. अभी लेट अस टॉक अबाउट आपका जो लेंस है, लेंस तो या फिर मिरर, मिरर की जो बात कर रहे हैं, इसमें साइन कन्वेंशन कैसे पकड़ना है आपको? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला मिरर को निकालना है. ये रहा मिरर आपका. आपका जो मिरर है उसका सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, राइट. सो दैट इज योर पोल. कौन सा? ये वाला, दैट इज योर पोल. अभी इसमें से आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे. ये कौन है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है. अब आपको क्या करना है, पोल को ट्रीट करना है एज ओरिजिन. पोल को क्या बोल के ट्रीट करना है? ओरिजिन बोल के. मतलब द द द पॉइंट जहां से आप उसको गिनने वाले हो, 0,0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं. Okay. अब तुम मुझे बताओ चैट बॉक्स में, ये वाली साइड कौन सी रहेगी? अगर ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस के जैसा है, राइट साइड कैसा रहेगा? जैसे ग्राफ में रहता है अपने, सिंपल लॉजिक, पॉजिटिव, राइट. दिस वुड बी पॉजिटिव. ओके. लेफ्ट साइड कैसा रहेगा? ग्राफ का लेफ्ट साइड कैसा रहता है? नेगेटिव. नेगेटिव, यस. अगर मैं ऊपर गया तो, अगर मैं ऊपर गया तो पॉजिटिव, और नीचे गया तो नेगेटिव. क्या? चलिए, स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पोल किसको पकड़ रहे हो आप? जो ओरिजिन है, ओरिजिन किसको पकड़ रहे हो आप? ओरिजिन हियर इज योर पोल. पोल को ओरिजिन पकड़ रहा है, राइट. एंड जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या बोल के पकड़ रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस इज आवर एक्स एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल लाइन इज नथिंग बट आवर एक्स एक्सिस. ये नाटक है. चलिए डायग्राम समझ के लेते हैं, डायग्राम समझ के लेते हैं. लेट अस हैव अ फिगर फॉर दिस. एक फिगर लेते हैं पिछला हमारा रे डायग्राम का, और उसको समझ के लेते हैं. चलिए ये वाली फिगर लेते हैं जिसमें हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये वाला. अब तुम बताओ, अगर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये पोल है, राइट. यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ए बी. ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या लगता है? इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट डाउन. तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा. खाली माइनस प्लस करो, तुम्हारे इसमें लिखने के लिए टाइम तुमको ज्यादा लगेगा चैट बॉक्स में, तो यू जस्ट राइट प्लस और माइनस. दैट विल बी इजी फॉर यू. माइनस, ऑब्वियसली दिस वुड बी माइनस, करेक्ट. माइनस रहेगा क्योंकि आप पीछे जा रहे हो. पोल आपका यहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली नेगेटिव. ओके. ये जो डिस्टेंस होता है ना ऑब्जेक्ट का, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज, नीचे वाला. जो ऑब्जेक्ट का आपका डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. किससे डिनोट करते हैं? द लेटर वी यूज फॉर दिस इज यू. यू यूज करते हैं. यू का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ये जो इमेज है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वी. वी इमेज डिस्टेंस बोलते हैं उसको. दैट इज वी, इमेज डिस्टेंस. वी इज इमेज डिस्टेंस. वी इज इमेज डिस्टेंस. अच्छा, यहां पे वी बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या लगता है इसको देख के? नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव. आपका इमेज इधर है, नेगेटिव होगा. नेगेटिव ऑब्वियसली, negative distance. So u here is negative, v is also negative. Now let's talk about the height. height की बात करते हैं. अब तुम मुझे बताओ, ये ऐसा हाइट अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर, सो पोल से ऊपर वाला डिस्टेंस हम लोग कैसे गिनते हैं? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पोल के ऊपर वाला पॉजिटिव,
राइट। हाइट पॉजिटिव आएगी मतलब द ऑब्जेक्ट हाइट इज पॉजिटिव, उसको एच से बताते हैं, द लेटर वी यूज फॉर दैट इज एच, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। और अगर नीचे है तो, जैसे कि इमेज का ये नीचे वाला है, नीचे है तो कैसे यूज करेंगे, पोल के नीचे, नेगेटिव, पोल के नीचे शुड बी नेगेटिव, राइट। मतलब आपके पास अगर इमेज है, आप डेफिनेटली बता सकते हो कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, करेक्ट। चलिए मुझे यहाँ का बताइए, यहाँ का बताइए, यहाँ का जो u है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव, 100% नेगेटिव, u इज नेगेटिव। ओके, व्हाट अबाउट v, v के बारे में क्या बोलना चाहते हो, इमेज डिस्टेंस, पीछे वाला, पीछे वाला, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दैट इज द राइट साइड ऑफ द पोल, पॉजिटिव रहेगा, एग्रीड। हाइट बताओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शोन बाय h, पॉजिटिव की नेगेटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाली साइड देख रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव। एंड हाइट ऑफ द, लेट्स से इमेज जो h डैश बोलते हैं, हाइट ऑफ द इमेज कैसे, पॉजिटिव की नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, यस पॉजिटिव। देखो आप इजीली बता सकते हो, फिर आप बता सकते हो कहां पर पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है, दिस यू ऑलरेडी नो, दिस इज नथिंग बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको खाली आपका लॉजिक अप्लाई करना है, राइट। चलिए, तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई की गई है, मतलब आपको रूल्स बताए गए हैं, पॉजिटिव कैसे लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है, ऑल दोस थिंग्स हैव बीन टोल्ड। अब एक काम करता है, एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, टेबल बनाते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल के लिए याद करना है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसके रूल स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ, ये अगर मेरा मिरर है, क्या मैं ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रख रहा हूं, ऐसा रूल है ना कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, करेक्ट। ओके, तो क्या मुझे ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या ये हमेशा निगेटिव लेना पड़ेगा फिर, ऑलवेज निगेटिव, राइट, क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना पड़ेगा, द दैट यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। चलिए पहला हम लोग टेबल में बनाते हैं, द फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u is always negative, object distance is always negative. What about v, what about v, जो इमेज डिस्टेंस रहता है आपका, आपकी इमेज सामने भी बन सकती है लाइक दिस, या फिर पीछे भी बन सकती है लाइक दिस, तो v sometimes can be negative, v sometimes can be positive, agreed। एक रेज हैंड कर दो इफ यू कैन एग्री विद दिस, कि ये तो इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, हाउ कैन वी से, राइट, इट डिपेंड्स। ओके, लेकिन 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 ये जो सामने इमेज बन रही है आपकी, ये रियल है ना, आपकी जो इमेज है ये रियल है, मतलब जब भी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है तो आपका निगेटिव आएगा वी, राइट। ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, राइट, दोनों हो सकते हैं, हु नोस, दोनों आर पॉसिबल। व्हाट अबाउट हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, ये तो आपको हमेशा इधर ही रखना पड़ेगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा फिर, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हम लोग एच के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट हाइट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज h dash will always be, not h dash, only h will be positive। यहां पर मैंने वो लेटर लिखना भूल गया, जस्ट 1 मिनट, दैट इज v एंड दैट इज पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बोथ आर पॉसिबल। चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट का, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज बताओ क्या लगता है, आपका इमेज ऐसा भी बन सकता है, आपका इमेज ऐसा भी बन सकता है, हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h डैश, दोनों लेना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ओके, तो लिखो वहां पर, लिखो वहां पर, इमेज हाइट, इमेज हाइट दैट इज h डैश, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, h हो गया, h डैश हो गया, यहां तक ठीक है।
अभी तुम मुझे बताओ नेक्स्ट वाला पॉइंट। यहां पर अभी बात करेंगे हम लोग एम की बात करेंगे, एम की। नाउ व्हाट इज एम? एम इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन। एम इज व्हाट? एम इज मैग्निफिकेशन। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? फॉर्मूला फॉर दिस इज वेरी सिंपल, लेट्स से आगे जाके देखने वाले, लेकिन फिलहाल के लिए चार समझ में आ गए क्या? बोलो रेज हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस 4 पॉइंट्स। U is always taken to be negative, V पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, H is positive, H dash can be positive नेगेटिव। ओके, ये टेबल को हम लोग फिर से कंप्लीट करेंगे लेकिन स्टिल। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया देख लो। आपके ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा। सो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव आएगा क्योंकि आपको लेफ्ट साइड पे रखना पड़ रहा है, आपको पोल से डिस्टेंस गिनना है। आपकी जो इमेज बन रही है, इमेज आपकी सामने भी बन सकती है, आपकी इमेज पीछे भी बन सकती है, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट वी आपको पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हो, वी आपका कभी कभार पॉजिटिव भी आएगा। सो वी का कुछ बोल नहीं सकते, यू का पक्का निगेटिव है, वी का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। व्हाट अबाउट द हाइट? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, सपोज लेट अस से, आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमेशा क्योंकि ऊपर आप हाइट चेक कर रहे हो, तो एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहां पर नाटक अलग है। आपकी जो इमेज है, इमेज में आपकी हाइट निगेटिव भी हो सकती है या आपकी हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है, अप एंड बॉटम। ठीक है, 4 पॉइंट्स मैंने फिर से रिपीट कर दिए। सो इफ इट इज ओके, आगे बढ़ सकते हैं अभी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज रेट द हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, एंड थोड़ा जल्दी बताओ सो दैट वी कैन मूव ऑन। चलिए, सो इतना सारा हो गया, अब तुम बताओ व्हाट इज द साइन ऑफ यू? चलो चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी फास्ट आंसर बताओ इसके। व्हाट इज द साइन ऑफ यू? यू का साइन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर नन? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव। नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव। व्हाट इज द साइन ऑफ वी? वी का साइन कैसे हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव की बोथ? क्या लगता है? दोनों? बोथ? बोथ 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 रहता है। ओके, चलिए अभी इतना हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एफ। एफ का इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसमें एफ का। अब तुम मुझे बताओ, ये रहा कॉनकेव, ये रहा कॉन्वेक्स। कॉनकेव का फोकस जो है वो सामने है, और जो कॉन्वेक्स का जो फोकस है वो पीछे है। नाउ कैन यू टेल मी, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? क्या लगता है? ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, और इसका रहा फोकल लेंथ, उसका फोकस सामने है, तो फोकल लेंथ यहाँ का डिस्टेंस कैसा आएगा फिर? ये दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, नेगेटिव। नेगेटिव, ओके, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव है, और कॉन्वेक्स का? कॉन्वेक्स का फोकस पीछे आ रहा है, राइट साइड इज पॉजिटिव। ओके, राइट साइड पॉजिटिव है हमारी। ओके, तो और एक पॉइंट ऐड करते हैं हम लोग हमारे लिस्ट में, फाइ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ले लो, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं। पहला कौन सा? कॉनकेव के लिए क्या है? कॉनकेव के लिए निगेटिव है, और कॉन्वेक्स के लिए? कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है कि फोकल लेंथ कॉनकेव का निगेटिव है कि कॉन्वेक्स का निगेटिव है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, केव को ध्यान में रख लो, जिसमें केव आ गया उसकी फोकल लेंथ निगेटिव रहती। ये आप एक ट्रिक याद रखो मेरी तरफ से, जिसमें भी केव आ गया, गुफा आ गई, गुफा, केव, तो उसमें फोकल लेंथ कैसा लेना है? निगेटिव लेना है। अब जैसे कि चार ऑप्शंस देख लो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। मैंने तुमको क्या बोला? जिसमें भी गुफा आ गई उसको क्या लेना है? निगेटिव लेना है। केव, केव, इसका फोकल लेंथ कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका फोकल लेंथ कैसा आएगा? नेगेटिव। याद रखने के लिए ट्रिक। एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेना है।
तो ये केव वाला ध्यान में रह रहा है क्या, बोलो। यू कैन गिव रेज द हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि केव जब भी आएगा तो आपको फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, गुफा जब भी आएगी तो नेगेटिव लेना है। ओके ठीक है, चलिए आंसर बताइए फिर। व्हाट इज द साइन ऑफ एफ फॉर कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर के लिए एफ का साइन क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ, नन? क्या लगता है? ये कुछ ज्यादा ही आसान है, राइट? केव, केव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव। चलिए व्हाट इज द साइन ऑफ एफ? एफ का साइन कैसे होता है? एफ का साइन कैसे होता है? बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव। कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, दोनों रहता है। बोथ बोथ बोथ। चलिए अब एच की बात करते हैं। एच इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट कैसे रहती है भाई? ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव के नेगेटिव, एच की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहती है ना, हमेशा पॉजिटिव। कुछ बच्चे नेगेटिव दे रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? अरे तुमको ऑब्जेक्ट तुमने कैसा रखा है पहले देखो ना। ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये रही ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब तुमको ऊपर जाना पड़ रहा है। ऊपर कैसा रहता है साइन आपका? पॉजिटिव रहता है ना। whenever you go up it's positive, whenever you go down it's negative, whenever you go towards right positive, and whenever you go towards left is negative. सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा। एच डैश के बारे में बताओ। इमेज, इमेज कैसी रहती है? इमेज का टाइप बताओ, कैसा हो सकता है? इमेज में दोनों हो सकते हैं, इमेज में दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आपका एच डैश ऐसा भी बन सकता है जो नीचे जा रहा हो, इमेज आपका ऐसा भी बन सकता है जो ऊपर जा रहा हो। ओके, तो ऊपर जाने वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नीचे जाने वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। बोथ बोथ आर पॉसिबल फॉर एच डैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्वर्जिंग मिरर? कॉन्वर्जिंग मिरर कौन है? मतलब ऐसा किस में होता है सब एक ही जगह पे पूरा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ऐसा कौन है? कल ही तो हमने पढ़े थे ना, उसका यूज भी पढ़े थे, सोलर फर्नेस कुछ तो। कॉनकेव, कॉनकेव केस में होता है, कॉनकेव के अंदर। ठीक है, एक ट्रिक मुझे तुमको यहां पर बतानी है, आप याद रख लो। देखो आपको एग्जाम में ना कॉन्वर्जिंग पूछेंगे, कॉन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, फिर कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है। आपको क्या करना है, चार ऑप्शन ध्यान में रखने हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें कॉन्वर्जिंग कौन है? कॉनकेव मिरर इज द कॉन्वर्जिंग, और लेंस में उसका अपोजिट है। लेंस में कॉनकेव लेंस इज नॉट दी कॉन्वर्जिंग में अपना लेंस। लेंस में कॉन्वर्जिंग कौन है? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। ये दोनों की जोड़ी प्लीज ध्यान में रखो। मिरर में कौन कॉन्वर्जिंग है? कॉनकेव। और लेंस में कौन कॉन्वर्जिंग है? कॉन्वेक्स। उल्टा है, उल्टा है। और किन दोनों की जोड़ी है? और ये तो कॉन्वर्जिंग वाली जोड़ी हो गई। डाइवर्जिंग वाली जोड़ी कौन सी है? कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग वाली जोड़ी। ये उल्टा लॉजिक समझ में आ रहा है क्या तुमको? कॉन्वर्जिंग इज कॉनकेव मिरर, लेंसेस में उसका अपोजिट रहता है, कॉन्वेक्स लेंस रहता है। यहां तक प्लीज रेज द हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको अपोजिट पेयर्स ध्यान में रखनी है फॉर कॉन्वर्जिंग। ठीक है, एक सिंपल ट्रिक लेकिन इट वर्क्स, इट वर्क्स। चलो डाइवर्जिंग मिरर बता दो, डाइवर्जिंग मिरर कौन है इसमें का? हु इज डाइवर्जिंग? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग वन। यस, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग रहता है। चलिए, इफ द वैल्यू ऑफ द एम इज पॉजिटिव इन द इमेजेस। चलो ये एक बात करते हैं अभी मैग्निफिकेशन की। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, सपोज, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, लेट मी जस्ट गिव यू द डिटेल्स। आपको खाली ध्यान में रखने के लिए फिलहाल हम लोग उसका फॉर्मूला वगैरह सब कल देखेंगे। आपको वेरी याद है? शॉर्ट फॉर्म, राइट? हमने जो लॉजिक ध्यान में रखा है, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड साथ में होता है। तो अगर आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, आपका इमेज यदि वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है,
तो यहां पर m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। फिलहाल के लिए जस्ट ध्यान में रखो, मतलब वो बाद में तुमको क्लियर होगा कि वो पॉजिटिव क्यों है। फिलहाल के लिए जस्ट ध्यान में रखो, m की वैल्यू आपको पहले दो के लिए कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, और रियल इन्वर्टेड के लिए कैसी लेनी है, निगेटिव लेनी है। You will understand this later, but right now just remember it. M is positive और virtual direct, real inverted is negative. अपने टेबल में ऐड करते हैं, ये रहा हमारा टेबल, इसको कंप्लीट करते हैं। सिक्स्थ वाला क्या लिखना है यहाँ पर, मुझे लिखना है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इट इज पॉजिटिव इफ द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, इट इज नेगेटिव इफ द इमेज इज रियल इन्वर्टेड। ये प्लीज ध्यान में रखो, ये बहुत काम की चीज है। एम आपका पॉजिटिव आता है वर्चुअल इरेक्ट के वक्त, नेगेटिव आता है रियल इन्वर्टेड के वक्त, बहुत ही काम की चीज है। ओके चलिए, नाउ विद दैट पॉइंट अब तुम बताओ। ओके, व्हेन m इज पॉजिटिव देन द इमेजेस, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन की, तो इमेज का टाइप आपको पूछ रहे हैं। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ m इज पॉजिटिव देन द इमेज का टाइप क्या होगा। VE रहता है ना साथ में हमेशा, तो VE वाला ढूंढो कौन है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। एंड अगर निगेटिव है तो, इफ इट इज नेगेटिव, निगेटिव साइड ये है ना, निगेटिव साइड ये है। ओके, तो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, राइट। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको कॉनकेव का रेडियस कर्वेचर बताना है, पॉजिटिव के नेगेटिव है। एंड लेट मी गिव यू द फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 2f, मतलब जो f की साइन होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी साइन होगी। अब बताओ आंसर। देखो r की साइन पूछ रहे हैं, r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन उसका फॉर्मूला r इज इक्वल टू 2f है। जो भी आपकी f की साइन है ना कॉनकेव की, वही आपकी r की भी साइन है। यस, निगेटिव, निगेटिव। देखो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा है, निगेटिव, आर भी कैसा आएगा, निगेटिव। अरे तुमको ये समझ में नहीं आ रहा क्या, यहाँ पे देखो आपका फोकस है, राइट, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ये निगेटिव है आपका एफ, तो आपका आर भी तो निगेटिव होगा ना, कॉनकेव केस में। कॉन्वेक्स में दूसरे साइड में रहता है, पीछे रहता है कॉन्वेक्स में। ओके, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पर पॉजिटिव आएगा। तो एक काम कर लोगे, ये टेबल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करोगे, ये फोकल लेंथ में, ये फोकल लेंथ स्लैश रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखोगे यहाँ पे, फोकल लेंथ स्लैश रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेम है वो, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, तो वही लिख दो। हैव यू मेड दिस मॉडिफिकेशन इन योर टेबल, ये बुक में लिखो, हाँ तुम्हारे पास ये, आई विल गिव यू द कंप्लीट, मतलब नोट्स में भी है वैसे ये, लेकिन तुम लिखो ना, तुम्हारी आदत हो जाती है लिखने की। दिस इज प्रेजेंट इन आवर नोट्स ऑल्सो, लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं लिखते ना, तुमको आदत नहीं पड़ेगी उसकी। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000, तो 12 महीने का 20,000 हो जाता। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000।
तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है? तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है? चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक,
plus 2 advanced version is Iconic. So you can take your CBSE preparation to the next level with पर्सनल मेंटोर. इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है. दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार. तो आपके ऊपर है, राइट. दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट. तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट. मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी. सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे. मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ. यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को. आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी. यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है. कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे. सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस. मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है. इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे. तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे. तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है. मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है. देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स. क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है. जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट. साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर. तो इसमें वैसा नहीं है. इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है. मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं. मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर. क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट. नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की. हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का. इट माइट हैपन. तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है. अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं. अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers. आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं. आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट. चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट. मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है. हमारे पास क्विजेस भी हैं. मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है. उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है. तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं. उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन. आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो. किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से. तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी. ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में. एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन
लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं। And also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.